हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। आज की इस क्लास में हम 8.3 एक्सरसाइज की बात करेंगे और पूरी एक्सरसाइज आज ही इस क्लास में आपको सॉल्व करवाई जाएगी, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से आपको अंत तक देखना है। और यदि कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है, ताकि अगली क्लास में हम उस कमी को दूर कर सकें, आपकी कन्फ्यूज़न को भी दूर कर सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ वीडियोस में हमने 8.1 एक्सरसाइज और 8.2 एक्सरसाइज पढ़ा दी है। 8.1 एक्सरसाइज के 3 पार्ट मैंने बनाए हैं, लेकिन 8.2 एक्सरसाइज पूरी एक ही क्लास में ख़त्म की गई है। तो अब बिना देर किए हुए हम शुरू करें 8.3 एक्सरसाइज और आज भी इसे हम पूरा का पूरा इसी क्लास में समाप्त कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा है? लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और मान किसके ज्ञात करने हैं, ये कितने यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्वेश्चन दिए हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है दिखाइए कि सो दैट tan 48, tan 23 और tan 42, tan 67। बस इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे, उन्हें हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, क्या लिखा है पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए sin 18 अपॉन cos 72। ये इतना लिखा हुआ है। उससे हम क्या करते हैं, पहले अपने बोर्ड पर नोट कर लेते हैं। क्या दिया है? sin 18 और उसके बाद अपॉन में क्या लिखा है? लिखा है cos 72। इतना यहाँ पर लिखा हुआ है। बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने पिछली क्लासेस में आपको कुछ फॉर्मूले भी पढ़ाए हैं, उनको हम आपको बता देते हैं। आपको पढ़ाया गया है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। इसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? उसे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? साइन थीटा लिखते हैं। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ये आपने पढ़ा है कि ये कॉट थीटा होता है। इस तरीके से कुछ ट्रिक के माध्यम से हमने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया है, इसलिए क्या कीजिएगा वो बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा, ताकि ये क्लास आपको और बेहतर समझ में आ सके। तो क्या लिखा है? साइन 18 अपॉन cos 72। पहला काम हमें सोचना होगा कि किसी भी तरह से ऊपर वाला जो साइन है वो कॉस बन जाए, या फिर नीचे वाला जो कॉस है वो साइन बन जाए। कैसे बन सकता है? आपको ये सोचना है कि जो 2 डिग्री यहाँ पर दी हैं, ये 18 डिग्री और ये 72 डिग्री, दोनों जो वैल्यू दी हैं, क्या इन वैल्यू को जोड़ने पर 90 आता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल, 72 को 18 से अगर जोड़ दिया जाए तो वैल्यू 90 आती है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना होगा कि इस साइन 18 या cos 72 को चेंज करना होगा। तो देखिए बहुत ध्यान से, हम साइन को साइन ही पड़ा रहने देते हैं और उसके बाद इस 18 में हम ऐसा क्या करें कि देखिए बहुत ध्यान से, इस 18 को हमें लाना है और 18 लाना है, हम 90 में ऐसा क्या माइनस कर दें कि 18 आ जाए। उल्टा सोचना होगा आपको। 19 में से आप 72 को माइनस कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। तो हम 18 की जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस 72। बहुत ध्यान से आप देखिएगा। और वैसे भी सारे क्वेश्चंस में जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसी को 90 में माइनस कर दीजिए, ऊपर वाली मिल जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन, क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं साइन, और इसे लिख दिया 90 माइनस 72। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या किया मैंने? 90 में 72 माइनस किया तो देखिए 18 के बराबर होगा कि नहीं। मैंने कोई फॉर्मूला लगाया ना? कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बस हमने 18 को तोड़कर लिख दिया 90 माइनस 72। उसके बाद देखिएगा और नीचे लिखा है cos 72, इतना लिखा हुआ है। अब आपने पढ़ा है कि जो साइन, बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस, क्या पढ़ा है आपने? पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है cos थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे कितना लिखा है? 72, मतलब 72 लिखा हुआ है। तो क्या होगा? साइन ये वाला चेंज हो जाएगा, किसमें? कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस लिख दिया जाएगा। उसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी है? 72 है, तो ऊपर कितना हो गया? 72। क्या ये समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। और नहीं आया है तो अभी और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे इस क्लास में अच्छे तरीके से। तो ये cos 72 ऊपर और cos 72 नीचे दोनों हो गए कैंसिल आउट। कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो अगला क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि इसमें नहीं आया है
तो अगले क्वेश्चन में 100% उम्मीद है हमें कि ज़रूर आ जाएगा। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है tan 26 अपॉन कॉट क्या लिखा हुआ है 64। आपको पता है कि tan किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है, और साइन किस में चेंज होता है, वो साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है। इसीलिए ऊपर और नीचे सेम हो गए थे। तो क्या करेंगे, कॉट जो 64 लिखा है, tan 26 लिखा है, इन दोनों में से एक को हमें बदलना होगा, एक को हमें चेंज करना होगा। देखिए कैसे करते हैं। tan को tan रहने दिया, उसके बाद इस 26 को ही हम चेंज कर लेते हैं। अगर आप 90 में से 64 को माइनस कर दें तो आपका आंसर कितना आएगा, बताइए ज़रा कितना आएगा, 26। मैंने क्या कहा कि 90 में से 64 अगर माइनस कर दिया जाए तो 26 आएगा। आप ये कहाँ से सोचेंगे, जो वैल्यू नीचे लिखी होगी उसी को 90 में से माइनस कर दीजिए, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हम इस 26 को लिख सकते हैं 90 माइनस 64। क्या लिखेंगे, 90 माइनस 64। अब बताएं कि इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है। करना ये होता है कि एक का जो दूसरा रेसिप्रोकल होता है, मतलब tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, साइन का कॉस होता है, सेक का कॉसेक होता है, कॉसेक का सेक होता है। इसी तरीके से क्या, tan का जब कॉट होता है तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना होगा। और यहाँ पर हमने किसको बदल दिया है, tan को tan ही लिखा रहे, अभी बदला नहीं है, अब बदलेंगे। क्या है, tan 90 माइनस थीटा, अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग कॉट, और थीटा की जगह पे कितना लिखा है, देखिए ज़रा, 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर लिखा है 64। तो ऊपर भी 64 कॉट का और नीचे भी 64 कॉट का, दोनों को काट दिया जाए तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया आपका 1। तो इतना तो आपको बेहतर समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे इन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करें किस क्वेश्चन की, बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग बाद में इसे अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, या हो सकता है आप साथ साथ लिख रहे हो। तो अब बात करते हैं 3rd क्वेश्चन की। 3rd वाले को देखिएगा, कुछ और हम आपको यहाँ पर फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। लिखा है cos 48 माइनस sin 42। आपको पता है कि कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉस का जो उल्टा होगा, व्युत्क्रम होगा, क्या होता है, साइन होता है। इसलिए इस कॉस को अगर हम चेंज कर दें तो साइन हो जाएगा, या आपका मन है तो इस साइन को चेंज कर दीजिए, कॉस हो जाएगा। लेकिन पहले ये तो देख लीजिए क्या ये चेंज हो पाएंगे। तो आप 48 को जो है 42 से ऐड करके देखिए कितना आएगा, 90 आएगा। अगर जोड़ने पर 90 आ जाए तो समझ लीजिए कि हमें चेंज करने में फ़ायदा है, क्योंकि त्रिकोणमिति है, कहाँ पे क्या फ़ायदा होगा ये हमें सोचना अपने आप होगा। तो क्या करना है, हम लोग cos 48 को चेंज कर देते हैं। क्या लिखते हैं, cos और 90 माइनस कितना, 42। अब ज़रा 90 में 42 माइनस करके देखिए क्या 48 आया ना। केवल हम डिजिट को ही क्या करेंगे, माइनस करके लिख देंगे, और उसके बाद ये हो गया साइन का 42। कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या कर रहे हैं, 48 लिखा है, इस 48 को तोड़ कर लिख रहे हैं 90 माइनस 42। अब 90 में आप 42 को माइनस कीजिए, आपका 48 आ जाएगा। तो अब क्या है, कुछ नहीं किया, बस चेंज किया है। अब cos 90 माइनस थीटा, क्या बताया था मैंने कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। लेकिन अगर बाई चांस आपको cos 90 की जगह पे 180 दिया हो, 270 दिया हो, तो आप क्या करेंगे, सोचना क्या है, वही पिछली क्लास फिर से एक बार हम बताते हैं कि सबसे पहले सोचना है कि cos के साथ क्या 90 है, बिल्कुल है। अगर cos के साथ 90 है तो ये चेंज होगा, किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, मतलब साइन 42। अब 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होते हैं, मतलब इसका आंसर यहाँ पर प्लस ही होगा। देखिए ऐसे आपको सोचना भी है, रटना नहीं है। और उसके बाद ये कितना हो गया, साइन का 42। अब बताइए, साइन का 42 और साइन का 42 दोनों के दोनों आपस में घट गए, उत्तर कितना आया, 0 आया। और अभी ऊपर नीचे लिखा होता तो 1 आता, है ना। बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, साइन 42 बराबर कितना, 0 हो गया, है ना। क्लियर है इतना। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, बस आप इनको आराम से समझने की कोशिश करें। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको अभी बताया था
कि आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, अपना नंबर लिख दें, उसमें हम बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कमेंट्स हम डेली रीड करते हैं। तो क्या हुआ, कॉसेक 31 माइनस सेक 59। आपको पता है कि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, बिल्कुल क्लियर है। 31 को अगर 59 में ऐड किया जाए तो बिल्कुल 90 आएगा। इसका मतलब इसमें से और इसमें से किसी एक को क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। अब मैंने क्या किया था, पहले में कॉस को बदला था ना, अगर आप चाहें तो इसमें सेक को बदल सकते हैं, मन करे तो कॉसेक को बदलें, किसी एक को बदल कर देख लें, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। तो मैंने क्या किया, कॉसेक को कॉसेक लिखा, और हाँ, दोनों को बदलने की गुस्ताखी मत कीजिएगा, नहीं नाचते रहेंगे, त्रिकोणमिति है, कुछ आएगा नहीं। इसको चेंज करो, उसको चेंज करो, फिर उसको चेंज करो, फिर उसको चेंज करो, खत्म खत्म खत्म, कभी नहीं खत्म होगा। याद समझ में आ रही ना बात। मैंने कहा कि एक को बदलना है, अगर आपने दोनों को बदला ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, पूरा जीवन चला जाएगा केवल बदलने में। जब तक एक बदलेंगे तभी आंसर आएगा, अगर आपने दोनों को बदला कुछ नहीं सॉल्व होगा। ये त्रिकोणमिति है, पहले से आपको सोचना है कि हमें करना क्या है ना। आपको हमारे चेहरे से हमें थकान लग रही है ना, लग रही है, बिल्कुल संडे था लेकिन फिर भी मैं सो ना सका। तो क्या किया कि मैं यहाँ लिखूँगा 90 माइनस 59, बहुत ध्यान से आप समझिएगा, और उसके बाद सेक का 59। मैंने क्या किया, 90 में से 59 माइनस कर दिया, देखिए 31 ही तो आएगा ना। तो मैंने क्या किया, 90 माइनस 59 इक्वल टू कितना, 31 आएगा। तो मैंने इस 31 को चेंज करके लिख दिया 90 माइनस 59। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि सर आप कैसे ये कर देते हैं, तो बगल वाला नंबर देख लो, 90 में से घटा दो, 100% वही आना है ना। तो अब देखिए, कॉसेक के साथ 90 है, और कॉसेक चेंज होकर किस में आता है, सेक में आता है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, और 90 माइनस अगर थीटा मिल जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है कि प्लस माइनस आना है, सब प्लस ही प्लस आना है। तो इधर भी कितना हो गया, सेक 59 हो गया, सेक 59 हो गया, और सेक 59 ये प्लस का ये माइनस का दोनों घट गए, उत्तर कितना आया, 0 बटा सन्नाटा। मतलब ये पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद है तीसरा और चौथा ये दोनों भी समझ में आ गए होंगे, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा दूसरा का पहला क्वेश्चन। लिखते हैं बोर्ड पर और समझाते हैं आपको कि कैसे मैं कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। क्या लिखा है, दिखाइए कि सो दैट का मतलब पीछे आंसर बुक में अब आंसर नहीं दिया होगा, मुझे ये LHS पार्ट दिया है और ये RHS पार्ट लिखा है वहाँ पे 1, और प्रूफ करना होगा कि ये LHS वाला RHS के बराबर होगा। LHS का मतलब जानते हैं ना, बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष। क्लियर है इतना। अब उसके बाद ये भी वही दिया है, 0 लाना है, उसमें 1 लाना है, कोई बात नहीं। हम पहले अपना क्वेश्चन पूरा नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, tan 48 और उसके बाद tan 23। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और उसके बाद tan 42 और उसके बाद कितना दिया है, tan 67 और इक्वल टू कितना, 1। अगर ऐसे दिया है तो हम अच्छे से कैसे लिखेंगे, लिखेंगे LHS, या बायां पक्ष आप हिंदी में लिख सकते हैं, LHS ही लिखिए, अच्छी बात है, LHS लिखिए, और LHS अपना पूरा नोट कर दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, LHS लिखने के बाद यहाँ बराबर लगा देते हैं, वो गलत तरीका है, बिल्कुल भी ये मत कीजिएगा, नहीं तो फिर नंबर तो नहीं कटेंगे लेकिन आपके लिखने का जो तरीका होगा वो गलत माना जाएगा। तो मैंने क्या किया, LHS लिखने के बाद पहले अपना क्वेश्चन पूरा नोट किया जाता है, मतलब LHS पार्ट नोट किया जाता है, उसमें ऑपरेशंस करना मत शुरू कर दीजिएगा। ऑपरेशंस का मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब करना गलत बात है, पहले LHS नोट किया जाता है। अगर आप मैं कर भी दूं तो आप समझ लीजिए कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा टाइम की बचत कर रहा हूं। अब देखिए बहुत ध्यान से, tan 48 बिल्कुल क्लियर, tan 23 ये भी क्लियर, tan 42 ये भी क्लियर। अगर हम लोग tan 48 को tan 23 के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें तो इन दोनों को जोड़ने पर कि बिल्कुल भी 90 नहीं आएगा, मतलब 48 को और 23 को जोड़ने पर बिल्कुल भी 90 नहीं आएगा, मतलब इनको इनके साथ सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार इनको इनके साथ नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि tan 48 को आप tan 42 के साथ सॉल्व कर दीजिए। अगर इनको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से इनका हल निकल आएगा। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बहुत ध्यान से आप इसको देखना,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan को tan 48 और tan 42 इन दोनों में हमें एक को बदलना होगा और इन दोनों में हमें एक को बदलना होगा। मतलब इन दोनों में एक को बदलो, इन दोनों में एक को बदलो, फिर आगे की कहानी बाद में देखते हैं क्या होता है ना। तो पहले बहुत ध्यान से समझिएगा। tan 48 लिखा है तो मैं tan 48 को चेंज करके लिखता हूँ tan 90 माइनस 42। क्लियर है, इतना लिख दिया। अब इसको इन दोनों में एक बदलना है तो मैं इसी को बदल लूँ, ये आगे है, जो आगे है वही बदलो। तो मतलब कितना हो गया, tan और ये 23 लिखा है तो 90 माइनस 67 लिख दिया। क्लियर है इतना। मैंने क्या किया, इसमें से एक को बदलना था तो इसी को बदला, इसमें एक को बदलना था तो मैंने इसको बदला। क्लियर है इतना। अगर क्लियर है तो जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ बिल्कुल क्लियर, समझ में आ रहा है। और नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर अगली क्लास को मैं रिवाइज भी कर सकता हूँ कि अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा फिर पढ़ा सकता हूँ। देखिए बहुत ध्यान से, tan 90 माइनस थीटा अभी बताया गया था, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कॉट आएगी और थीटा की जगह पे 42 आएगा। क्लियर है। उसके बाद ये tan 90 माइनस थीटा फिर कॉट हो गया और थीटा की वैल्यू कितनी है, 67 है। क्लियर है इतना। उसके बाद tan 42 और ये tan 67, इतना सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना। कल क्या हुआ कि कल मैं जब लाइव क्लास आप लोगों को देने वाला था, मतलब लाइव मतलब प्रीमियर क्लास जब मैं शो करने वाला था, नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मुझे घर से बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दूर भी जाना पड़ा और वापस आके पता चला कि यहाँ सब रूठे बैठे हैं कि मैं कहाँ चला गया। फ़िलहाल बता के गया था, लेकिन फिर भी ये हुआ कि मैं आखिर गया कहाँ और कितनी दूर निकल गया। और फिर भी क्या हुआ कि कितने कम लोग बच्चे वो उस क्लास को अटेंड कर रहे थे। जानता था कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया साथ दीजिए, हमारा ज्वाइन करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। टाइम से आइए और मेरी तरह थोड़ा सा भी आप भी सोचिए कि कहीं से भी नेटवर्क में लेके आऊँ, थोड़ा सा ऊपर चला जाऊँ, छत पे चला जाऊँ, इधर उधर जहाँ भी नेटवर्क आते हैं वहाँ पे मैं बैठूँ ताकि क्लास को अटेंड कर सकूँ। क्योंकि लगातार हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे लिए मेहनत तो नहीं कह सकते लेकिन साथ ज़रूर आप दे सकते हैं हमारा, और मेहनत तो आप अपने लिए खुद ही करेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, cot 42 फिर tan 42, cot 67 और tan 67। अब यहाँ हो गई समस्या कि ना तो ये कट रहा है और ना ही ये जो है कुछ आगे सॉल्व हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि cot और tan एक दूसरे के होते हैं रेसिप्रोकल। तो अगर हम कॉट को, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। देखिए ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने बगल से, कॉपी लेकर बैठिए, जहाँ भी समझ में नहीं आता क्या किया, इधर एक लाइन खींचिए, जहाँ जो स्टेप में आपको समझ में नहीं आता लिख दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर यूज किया गया है। तो कॉस थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/tan 42। क्लियर है इतना, 1/tan 42। इसी प्रकार cot 67 को लिख सकते हैं 1/tan 67। क्लियर है इतना ना। और इसको अब देखिए बहुत ध्यान से, फिर वही बात कि tan को क्या है 1/cot लिख दिया जाए, लिख सकते हो बच्चा आप, लेकिन अगर tan को 1/cot लिख दिया ना तो फिर आप चेंज ही करते रहोगे, दिन रात सुबह शाम सब चेंज करो, है ना। और फिर ऐसा समय आएगा कि आप चेंज करते करते थक जाएंगे। तो tan 42 को tan 42 ही रहने दीजिए। त्रिकोणमिति है, पहले से आपको थोड़ा सा सोचना जरूर है ना। अब देखिए बहुत ध्यान से, क्या हुआ, ये लिखे हैं नीचे और ये लिखे हैं ऊपर। नीचे ने ऊपर वाले को मारा खत्म, tan 67 से tan 67 खत्म। समझ में आई बात। जब सब कुछ खत्म तो इसका मतलब यहाँ क्या बचा, 0 बचा कि 1 बचा, बड़ा सवाल। 0 बचा कि 1 बचा। हम लोग ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए ऊपर 5 लिखा है, ये भी 5 लिखा है, तो आप कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। 5 कम 5, कितना बचेगा 1, और कुछ लोग सोचेंगे 0 बचेगा। फिलहाल तो 1 लाना ही है, आपको पता ही है कि 1 ही आना है, लेकिन फिर भी बड़ा सवाल था कि 1 आएगा या 0। क्लियर है, बेसिक था एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे किया गया। अगर अच्छा लगा है तो कृपया ज़रूर लाइक करके मुझे बताएं, कमेंट करें कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है। सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम लोग बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, है ना। तो अब दूसरे का पहला तो हो गया है, अब दूसरे की बात कर लेते हैं, जो कि वो भी इसी तरीके से है, इम्पॉर्टेंट है। इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन में आपको ये सोचना पड़ेगा कि किसको बदला जाए। बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा, है ना। क्या होगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा। ये cos 42 क्या सही लिख रहा हूँ कि गलत, सही है
है ना। फिर उसके बाद साइन 38 और साइन 52। कितना लाना है भाई? 0 लाना है। कितना लाना है? 0 लाना है। फिर वही काम कि मैं LHS पार्ट अपना नोट कर लूँ, और LHS पार्ट क्या है? cos 38 उसके बाद cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? समझ में आ रहा है तो कृपया बताते रहें बीच बीच में कि जी बिल्कुल क्लियर है। ऐसे अच्छा लगता है मुझे भी देखने में यहाँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। तो क्या हुआ कि cos 38 और cos 52 अगर इनको आपस में जोड़कर हम लोग देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, हम बताएंगे दोनों तरीके। cos 38 cos 52 अगर हम लोग इनको दोनों को आपस में जोड़कर देखें तो क्या होगा? अगर जोड़कर देखें तो 90 होगा। इसका मतलब अगर इसको चेंज कर लें, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको चेंज कर लें तो ये साइन 52 आ सकता है और ये cos 52। क्लियर? साइन 52 और cos 52 क्या होगा? एक साइन में दूसरा cos में क्या कैंसिल आउट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर आगे देखिए, अगर इन दोनों में एक बदलें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? साइन 52 है तो यहाँ cos 52 हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी देखिएगा ध्यान से, ये 52 हो जाएगा cos का, क्या हो जाएगा? cos का 52 हो जाएगा, और इधर भी cos का 52, ये साइन का 52 हो जाएगा और इधर भी साइन का 52। जितना इधर उतना उधर, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? इसको ही बदल दो और इसको भी बदल दो, दोनों को बदल दो। जब इन दोनों को तुम बदलोगे ना तो यहाँ साइन 52 आएगा और यहाँ पर आएगा साइन 38 आएगा, और ये सेम हो जाएगा बिल्कुल इसकी तरीके से, फिर 0 हो जाएगा। कौन सा सही है? दूसरा वाला ज़्यादा सही लग रहा है। दूसरा वाला करते हैं। क्या करें? cos 38 लिखा है, इस cos 38 को हम चेंज कर देते हैं, लिखते हैं cos, और 38 को बदल देते हैं, लिख देते हैं 90 माइनस कितना लिख दें? 38 है तो कितना लिख दिया जाए? 52। अब आप सोच कर देखिए कि 90 में 52 चला गया तो कितना बचा? 38। क्लियर है? इतना समझ में आ रही बात? अगर आ रही है ना, आ रही है ना, आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है। अब देखिएगा cos 52, तो cos को भी चेंज कर लिया जाए। क्या लिख दे? बहुत ध्यान से समझिएगा, cos को cos रहने दें और लिख दें 90 माइनस 38। ये हम क्या कर रहे हैं? इसको भी बदल दिया, इसको भी बदल दिया। मैंने तो बताया था दोनों को नहीं बदलना है, लेकिन बगल में जो लिखा है उसको नहीं बदलेंगे, आप 0 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ क्या है? साइन का 38 लिखा है और उसके बाद साइन का 52 लिखा है। मैंने दोनों तरीके बताए थे, अगर आपको समझ में नहीं आए तो बाद में वीडियो दोबारा इसको आप देख लीजिएगा। तो देखिएगा cos 90 माइनस 52। अब आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह पर 52 लिखा है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? फिर cos 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे? साइन, इसको लिख सकते हैं थीटा। क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा 38, और माइनस का साइन 38 और उसके बाद साइन 52। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आपसे कुछ पूछते हैं। मान लो हमसे आपसे कहें कि 4 गुणे 5 लिख दिया जाए, फिर उसके बाद 5 गुणे 4 लिख दिया जाए। आपसे पूछा जाए कि उत्तर कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि सर 5 को 20 और इधर भी 20, आप कहेंगे 0 आएगा। क्या 0 आएगा? बिल्कुल कहेंगे ना आपके 0 आएगा। इसी तरीके से देखिए cos 52 को हमने मान लिया मन में ये 4 है, इसको मान लिया ये 5 है, तो 4 वाला लिखा है पीछे और 5 वाला लिखा है यहाँ। 4 गुणे 5, 5 गुणे 4, क्या सेम बात लिखी है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सेम बात लिखी है। अगर ये सेम ही लिखा है इसका मतलब है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। क्या हुआ? cos साइन 52 लिखा था, यहाँ पे साइन 38 लिखा था। ये साइन 38 है और ये साइन 52 है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक लाइन हम और बड़ा करके लिख देते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। साइन 52 और ये साइन का 38। मैंने क्या किया? इस साइन 52 को थोड़ा सा पहले लिख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुणे में ही है, चाहे 4 गुणे 5 करो चाहे 5 गुणे 4 करो, आंसर तो एक ही आता है। अब देखिए जो चीज़ ये लिखी है वही चीज़ तो ये लिखी है, और अगर ऐसा लिखा है तो आंसर फिर कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन यहीं पे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ नहीं लिखा था, कुछ यहाँ लिख देते हैं। LHS किसके बराबर आ गया है? RHS के बराबर आ गया है, और आप यहाँ पर अपने मार दीजिए सिग्नेचर और लिख दीजिए प्रूव्ड। सिग्नेचर नहीं है, लिख दीजिए क्या? प्रूव्ड हो गया। मतलब ये हम लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया कि ये राइट हैंड साइड जो थी लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के क्या है? बराबर है।
तो उम्मीद है इतना आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब हम इनके कुछ और क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आगे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, उनको हम बोर्ड में लिखते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो अब ये दो क्वेश्चन जो आपके सामने तीसरा और चौथा जो दो क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ अभी इसका 5th नंबर और 6th नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम 100% बोलते हैं कि इन 4 क्वेश्चंस में से जो आप अभी 2 यहाँ पर देख रहे हैं और 2 जो आगे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर के त्रिकोणमिति में पूछे जा चुके हैं। मतलब ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल इनसे हर साल क्वेश्चन आता है। और अभी जो आप 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी पिछले साल ही 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 2019 में ये क्वेश्चन बदल के कई ढंग से पूछा गया था और हमने इस क्वेश्चन के पीछे बच्चों को अपने कोचिंग में बहुत डांटा था कि इस क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए, ये क्वेश्चन आना है तो आना है। और वाकई में वो क्वेश्चन जब आया तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि ये क्वेश्चन आया है। और इसी की वजह से सर ने हमें बहुत डांटा था कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। वो क्वेश्चन जो आया था ना, वो बुक में भी नहीं था, मैंने अलग से सोचकर बताया कि ऐसे भी आ सकता है। और जिस दिन वो आया तो उस दिन मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ, ये क्वेश्चन जो मैंने गेस किया था कि इस तरीके से भी आ सकता है, वाकई में वो क्वेश्चन उसी तरीके से आया और बुक में नहीं था। तो कोई बात नहीं, ये आप लोगों को धीरे धीरे ही सब प्रैक्टिस से तैयार हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो आप 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, इसे करने की कोशिश करते हैं। लिखा है यदि tan 2a = cot a - 18, जहाँ 2a जो लिखा है वो एक न्यून कोण है। और इस न्यून कोण का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है। याद रखिएगा, न्यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल की वैल्यू जो होती है वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, और 90 से क्या होगी, छोटी होगी। मान लीजिए वो थीटा है और इस थीटा का मान 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से आप समझिएगा। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है कि इफ़ tan 2a = cot a - 18 वेयर a इज़ अ एक्यूट एंगल। बिल्कुल वही बात है कि एक्यूट एंगल है a की जो वैल्यू है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब वो 90 डिग्री से कम आने वाला है मेरा आंसर। कोई बात नहीं, जो मुझे दिया था पहले हमने उसी को नोट कर लिया, लिख दिया tan 2a = cot a - 18। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो एक जो वैल्यू होगी, मतलब जो tan यहाँ पर लिखा है, ये cot लिखा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होंगे, 100% रेसिप्रोकल ही होंगे। तो क्या है, tan है और ये cot है, इन दोनों में हमें एक को बदलना होगा और कुछ ओवर सोचना होगा। ओवर क्या सोचना होगा, देखिएगा मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ कि अगर हम लोग जानते हैं कि जो cot, बहुत ध्यान से देखिएगा, cot 90 - थीटा = क्या होता है, आपको पता है कि मैं वहाँ ना लिखूँ क्योंकि यहाँ पर अभी क्वेश्चन भी करना है। cot 90 - थीटा = क्या होता है, tan थीटा होता है। अगर हम लोग यहाँ पर cot 90 - 2a लिख दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 2a हो जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या कहा कि अगर cot 90 - थीटा = tan थीटा होता है, तो अगर हम लोग cot 90 - 2a लिख दें तो tan 2a हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतना समझ में आ गया है तो हम लोग tan 2a की जगह पर cot 90 - 2a लिख देंगे। कितना लिख देंगे, लिख देंगे cot 90 - 2a। बस यहीं तक कर वो है क्वेश्चन, यही सोचना है और उसके बाद अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है और ये अब ख़त्म हो गया है, समझ लीजिए। बस 2 लाइन और हैं, बस इसे सोचना है। देखिए फिर से एक बार बताते हैं क्या करना होता है। जो भी लिखा है लिखा रहने दो, बस इतना याद रखना है कि जो लिखा है उसको 90 में से घटा देना है और उसके बाद इसका रेसिप्रोकल लिख देना है। और रेसिप्रोकल बगल में लिखा होगा, वो भी आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर भी cot है, इधर भी cot है, दोनों तरफ का cot हमने हटा दिया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 90 - 2a = कितना, a - 18। क्या ये बात समझ में सबको आ गई? अगर आ गई हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बताएं कि हाँ ये मुझे समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, ये लिखा है माइनस का 2a और इधर से a आया तो वो भी हो गया माइनस का। क्लियर है इतना? अब ये माइनस के 18, 90 इधर से गए तो वो भी हो गए माइनस के। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 3a हो गया, है ना। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस का
100 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये -3 कहाँ आएगा नीचे, क्योंकि 3 और a को दोनों को अलग करना है और इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, इन दोनों के बीच में है गुणे का चिन्ह, इसलिए जब 3 नीचे आएगा माइनस का तो वो कैसा हो जाएगा, वो इसका भाग हो जाएगा, भाग कर देगा वो 108 का, तो ये हो जाएगा माइनस का 108 और बटे में कितना माइनस का 3 है। क्लियर है इतना, सॉरी 3 है ना। अब देखिएगा क्या करते हैं, वही कट्टम पिट्टम का खेल। सबसे पहली बात तो माइनस माइनस से ख़त्म, फिर 3 एक कम 3 और 3 त्रिको 9 और 1 हुआ 3 छंग 18। कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बताया है, बस आपको कहाँ दिमाग लगाना है। पहली लाइन अगर आप कर ले गए तो पूरा क्वेश्चन आप कर लेंगे। मैंने क्या किया कि पहले tan 2a जो लिखा था उसको चेंज कर दिया, लिखा tan 90 cot 90 - 2a, इधर cot उधर cot, cot को हटा दिया, फिर क्या किया इधर उधर हम लोग इसको सब लोग ट्रांसफ़र किए, a एक तरफ बाकी सारी वैल्यू एक तरफ और पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया गया है। अब ये तीसरा तो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी है, उसे भी करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हल करते हैं। तो सबसे पहले देखो मुझे क्या दिया है, कहा है कि यदि tan a = cot b हो तो सिद्ध करो कि a + b = 90 डिग्री होगा। मतलब इफ़ tan a = cot b प्रूव दैट a + b = 90 डिग्री। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, लेकिन हम वही तरीका बताएंगे जो आसान है और बिल्कुल ऐसा ही बताएंगे ताकि आप इससे इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकें और आपको समझ में आ सके। आगे जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं सब इसी तरीके से हैं, बाकी दोनों क्वेश्चन भी इसी तरीके से हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्या है, tan a = कितना cot b लिखा है। मैंने बताया इस tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 - a लिख सकते हैं। कहाँ से लिखा, अगर यहाँ पर 2a हटा 2a की जगह पर a कर दें तो tan a बराबर क्या cot 90 - a। क्लियर है ना, वही फॉर्मूला लगाया और उसके बाद क्या हो गया cot b हो गया। इधर भी cot उधर भी cot, दोनों तरफ का cot हटाया, 90 - a = कितना हो गया b हो गया। अब वही खेल करते हैं कि अगर इस a को उधर ले जाएं, इस वाले a को इधर ले जाएं तो वो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हम उसे उधर ले जाते हैं। और आपका मन करे कि b आप इधर लाना चाहते हैं, बिल्कुल ले आइए, लेकिन फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर आपको और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए चुपचाप क्या कीजिए कि a को उधर भेज दीजिए, वो हो गया प्लस का और b तो उधर प्लस का लिखा है। और इसको आप सही ढंग से लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए कि a + b = कितना, a + b = कितना 90 डिग्री। क्या यही मुझे प्रूफ करना था? हाँ, यही मुझे प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि a + b = 90 डिग्री होगा अगर ये दिया हो मुझे तो। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। कितना आसान क्वेश्चन था और ये चौथा और तीसरा दोनों क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की और क्वेश्चन नंबर 6 की। और यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर साथ साथ आप कॉपी पे नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 5 और 6 दोनों बताते हैं, इससे हम इसको साफ कर लेते हैं तब तक। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो जो मैंने यहाँ पर बोर्ड में लिख दिए हैं ना, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन 2019 में बहुत बार पूछे गए हैं और जब से NCERT आया है मैथ में आपके, तब से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लगे हैं। क्योंकि त्रिकोणमिति जो पहले थी वो अब नहीं है, क्योंकि पहले की जो त्रिकोणमिति थी हाई स्कूल में वो बहुत ज़्यादा कठिन थी, लेकिन NCERT आने की वजह से त्रिकोणमिति का लेवल थोड़ा सा डाउन हो गया, लेकिन ट्रिकी बहुत हो गया है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं त्रिकोणमिति में और आप लोग कहते हैं कि मुझे फिर भी समझ में नहीं आती है। सोचिए आप कि अभी आप लोग बहुत आसान पढ़ रहे हैं। अगर आप जो राजीव प्रकाशन की एक और पहले बुक चलती थी बहुत सारी, मतलब जब NCERT नहीं था यूपी बोर्ड में, तब ये क्वेश्चन बहुत कठिन होते थे, तब बहुत बड़ी समस्या होती थी। लेकिन मेरा मानना है कि वो सही था, क्योंकि आपको जितना कठिन मिलता है आप उतना अच्छा सीखते जाते हैं। अगर आपके दिमाग में 5% भी गया होता तो आप लोग क्या है, अगली क्लास मान लीजिए आप अभी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और आपको यहाँ पढ़ने से 5% आपको समझ में आता है, थोड़े दिन बाद फिर से जब रिवीजन करेंगे तो 5 जंप करके 55 हो जाएगा और फिर लास्ट तक एग्ज़ाम टाइम तक बिल्कुल 100% आपको तैयार होगा और आप एग्ज़ाम में जाएंगे और एग्ज़ाम बिल्कुल पेपर फाड़ के रख देंगे, है ना। तो ये क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फाड़ के नहीं रख देंगे, करके रख देंगे। उसके बाद ये 5th नंबर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी आपने 3rd नंबर क्वेश्चन किया था, बस 2a की जगह पे 4a हो गया है और वहाँ पे tan cot था, यहाँ पे sec cosec हो गया। मैंने कहा था एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होंगे। तो पढ़ते हैं क्या है, sec 4a = cosec a - 20।
सेक का रेसिप्रोकल क्या कॉसेक होता है, मतलब सेक का उल्टा यहाँ पर आपको कॉसेक मिलेगा। फिर लिखा है जहाँ 4a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल है और a की वैल्यू में ज्ञात करनी है। मतलब इफ सेक 4 इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 वेयर 4 इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू को फाइंड करना है ना। क्लियर, आपको समझाते हैं क्या क्या हमें करना होगा। तो देखिएगा बहुत ध्यान से सोल्यूशन कैसे करते हैं इसका, मतलब कैसे हल करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को ना पूरी तरीके से मैं इंग्लिश में लिखूंगा, देखते हैं कितने लोग इसको समझ पाते हैं ना। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या क्या दिया है मुझे दिया है सेक 4a। अरे त्रिकोणमिति में हिंदी और इंग्लिश का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, सब यही कॉसेक सेक थीटा चीटा है ना। कितना तो अजीब है। हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं। मैंने कहा था कि क्या आपको करना है, आपको सेक 4a है और ये कॉसेक a माइनस है, मतलब इस सेक 4a को बदल दो। अगर इस सेक 4a को हम लोग देखें तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ना, वैसे ही मैंने इसको लिख दिया। देखिए अब क्या लिखा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या कॉसेक 90 माइनस थीटा नहीं हो सकता? हो सकता है ना। अब इधर का कॉसेक दोनों हो गए खत्म, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इधर का कॉसेक खत्म हो गया, बचा कितना 90 माइनस 4a और इधर कितना हुआ a माइनस 20। अब ये a आएगा इधर तो ये 4a आया इधर और ये 90 गया उधर। तो जब 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दोनों को आप जोड़ दीजिए 110 आ जाएगा और इधर हो गया 5a। अब ये 5 कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जहाँ इसको जाना चाहिए, है ना। तो 5 और a के बीच में गुणे का चिन्ह है, मल्टीप्लाई है, तो 5 जाएगा नीचे। अब इसको काटना पीटना शुरू कर दीजिए। देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको इससे कैंसिल आउट कीजिए, 2 टाइम फिर 2 टाइम और माइनस से माइनस तो ख़त्म। मतलब a की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई है? 22 आ गई है। अब मान लीजिए कि आपको अपना आंसर चेक करना हो कि मेरा आंसर सही है या गलत। उसने कहा था 4a की जो वैल्यू है वो कितनी है? न्यून कोण है, मतलब 90 से कम है। आप 4a लिखिए, फिर 4 लिखिए, a की वैल्यू कितनी आई है? 22। देखिए क्या कितनी आई है? 88 आई ना, 90 से तो कम ही है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। याद रखिएगा, ट्रिक बताइए मैंने कि अपना आंसर कैसे देख सकते हैं आप। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को तो मैंने कर दिया। अब जो वो क्वेश्चन आप दूसरा वाला बोर्ड पर देख रहे हैं, ये सबसे अजीब क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में। साइन कॉस की जगह पर सेक कॉसेक हो सकता है, टेन कॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यही आया है इस एग्ज़ाम में इस बार, यहाँ सेक और यहाँ कॉसेक कर दिया गया था और यूपी बोर्ड में क्वेश्चन रख दिया गया था और ऐसा माना गया था कि आप ये कर लेते हैं तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी है सिर्फ आपको पैटर्न देती है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन आपको अलग से प्रैक्टिस भी करनी होगी। कोई और सप्लीमेंट्री बुक लेकर आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि ए और बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं। अंतःकोण क्या होते हैं जरूर बताएंगे, पहले आगे इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ A, B एंड C आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC देन सो दैट। क्या शो करना है? ये शो करना है। मतलब हिंदी वालों के लिए भी ये कॉमन, इंग्लिश वालों के लिए भी कॉमन, एक ही बार लिख के मैंने काम चला दिया है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कह रहे हैं। कहा है त्रिभुज के अंतःकोण है, मतलब इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो हम आपको पहले बताते हैं। मान लीजिए आपने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज में अगर हम इस वाली लाइन को हम और ऐसे ऐसे से बढ़ा दें तो ये कोण कौन सा हो जाएगा? बाह्य कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा? बाह्य कोण हो जाएगा। लेकिन अंतःकोण का मतलब जो अंदर वाले कोण बनते हैं, और आपने अभी तक अंतःकोण के बारे में ही जाना था, बाह्य कोण के बारे में जाना ही नहीं था। तो ये क्या हो गया? ए हो गया, और ये 5th क्लास में है, ए बी और सी। मैंने कहा ये त्रिभुज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसका ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया और ये कोण सी हो गया। आपने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अगर योग देखा जाए तो 180 होता है, यही पढ़ा है ना? गलत पढ़ा है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, बाह्य कोणों का नहीं। इसलिए अंतःकोण भी आपको लाइन में लिखना होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये सही है। आप ऐसे कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, नहीं, अंतःकोण भी बीच में ऐड करना होगा। अब पहुंच गए हैं आप 10th क्लास में। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कितने कोणों का योग? अंतःकोणों का जो योग होता है, मतलब अंग्रेजी में इसकी बात करें तो अभी बिल्कुल बात करेंगे, कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये आपको लिखना होगा।
180 होता है, मतलब द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज क्या 180 डिग्री, इतना लिखना होगा। फिर आपको वैसे ही सेम करना होगा। क्या करना होगा, मैंने यहाँ कहा था ना कि सब कुछ मैं इंग्लिश में लिखूंगा, यहाँ हिंदी का नामो निशान आया ही नहीं और आएगा भी नहीं। इंग्लिश वालों के लिए भी सेम है और हिंदी वालों के लिए भी सेम ही है। तो क्या है, तीनों कोणों का योग, इसका मतलब कोण ए, कोण बी और कोण सी, इनको जोड़ने पर 180 आएगा। मैंने यहाँ एंगल का सिंबल नहीं लगाया, कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का, क्योंकि फिर और कठिन ही बनता जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम ही हो जाएगी। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें और इसको ध्यान से देखें, इन दोनों को ध्यान से देखें, तो यहाँ लिखा है b प्लस सी बाई 2। कुछ इसमें ऐसा करो कि यहाँ b प्लस सी बाई 2 बन जाए। क्या कहा मैंने, कुछ ऐसा करो कि b प्लस सी बाई 2 बन जाए। तो हम सबसे पहले तो b प्लस सी का मतलब यहाँ से a को गायब करना होगा, यहाँ से a हटा दो, a को उधर भेजो। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, a को भेजे उधर, ठीक है, भेजो। तो a b हो गया प्लस सी हो गया, a को भेज दिया हमने उधर, और a को जब उधर भेजा तो 180 और माइनस का कितना हो गया, a डिग्री हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई ना समझ में। अब यहाँ लाना है नीचे 2, तो क्या करें, लिख दे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। तो हम 2 यह क्यों लिखें, यहाँ लिख दे 2 से क्या करने पर, भाग करने पर। और भाग कभी एक तरफ नहीं होता है, कितनी तरफ होता है, दोनों तरफ होता है। यहाँ लिखने से अच्छा है क्या, यहाँ पे लिख दीजिए बगल में और उसके बाद यहाँ कर दीजिए। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें बनाना था कितना, बहुत ध्यान से देखिए, हमें कितना बनाना था, हमें बनाना था b प्लस सी बाई 2, तो हमने 2 बना लिया। और ये 180 माइनस a और बटे में देखिए ध्यान से कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2, मतलब b प्लस सी बाई 2 और उसके बाद ये हो गया 180 माइनस a बाई 2। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब इनको करते हैं अलग अलग, क्या करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हो गया b प्लस सी बाई 2, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं b प्लस सी बाई 2 और इसको लिखते हैं 180 बटे 2 माइनस का a बटे 2। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई होगी। और शायद मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में गलत लिखा है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, वही मैं दिमाग लगा रहा था कि कुछ ना कुछ शायद गलत हो गया है। a, ध्यान दीजिएगा, a हो गया वहाँ पे, है ना। अब उसके बाद देखिए, अब क्या करते हैं, ये b प्लस सी बाई 2, ये 180, तो हम यहाँ लिखते हैं b प्लस सी बाई 2 और उसके बाद इसको कैंसिल आउट करते हैं और ये हो गया 90 माइनस a बाई 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इधर भी ब्रैकेट लगा दो और इधर भी ब्रैकेट लगा दो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे ही तो आपको तैयार करना होगा, 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी तैयार होगा। क्या लिखें, दोनों पक्षों में, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, अगर यहाँ साइन आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। बस एक ही लाइन का क्वेश्चन बचा है। अगर यहाँ साइन आ जाए तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में, जब यहाँ हम कौशक हटा सकते थे तो क्या यहाँ साइन नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। दोनों पक्षों में क्या लेने पर, साइन लेने पर, साइन लेने पर। अब दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे। अब साइन कैसे लिया जाता है, क्या मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर बगल में आपको करके दिखा दूँ यहाँ पर, क्योंकि अब नीचे लिखेंगे तो आपको ध्यान से सही से दिखेगा नहीं। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लेते हैं साइन, साइन b प्लस सी बाई 2 और इधर हो गया हमारा साइन 90 माइनस a बाई 2। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। बस एक लाइन और है, साइन b प्लस सी बाई 2, कुछ चेंज नहीं होगा, लिख दीजिए क्या, साइन b प्लस सी बाई 2। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, आपको पता है कि कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस और 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर लिखा है a बाई 2। क्या लिखा है, a बाई 2 लिखा है, तो यहाँ हो गया a बाई 2। क्या ये इतनी बात समझ में आ गई? आ गई होगी ना इतनी बात समझ में, कि क्या किया, साइन b प्लस सी बाई 2 लिखा रहा, कॉस a बाई 2 हो गया। तो ये क्वेश्चन यहीं से क्या हो गया, पूरा हो गया। हम लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया है, तो क्या लिख देंगे लास्ट में, प्रूव्ड लिख देंगे कि हाँ हमने प्रूफ किया है। देखिए बहुत ध्यान से फिर एक बार बताते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो हमने क्या लिखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, a प्लस b प्लस सी बाई बराबर 180। अब हमको इसे देखना है कि आखिर हमें क्या बनाना है। हमें बनाना था b प्लस सी बाई 2, ये तो कुछ नहीं है। जब पहले त्रिकोणमिति थी तो a प्लस b प्लस c प्लस d,
चतुर्भुज की बात कर लेते थे, वहाँ और समस्या होती थी। तभी मैंने जो है अपनी कोचिंग शुरू की थी, तभी से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक ही बार पढ़ाया है मैंने वो ऐसे, फिर तब से NCERT आ गया, तब से NCERT पढ़ा रहा हूँ 4-5 साल से लगातार। तो क्या हुआ, sin b + c/2 cos a/2। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। a + b + c = 180। a ले गए उधर, a जब उधर गया तो ये हो गया 180 - a। अब फिर सोचना है कि आखिर हमें क्या करना है, हमें बटे में लाना है 2 और 2 लाना है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दिया। यहाँ आप लिख लीजिएगा अच्छे से, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, उसके बाद 2 से भाग किया, ये तो बन गया हमारा। अब सारा खेल उधर में बचा है। इनको हमने क्या किया, देखिए अलग अलग कैसे किया, ये मत सोचिएगा कैसे हो गया। 180/2 और a/2, अगर लासा ले लें तो फिर वही आ जाएगा, हमने इसको ब्रेक किया है। 180/2 90 हो गया, a/2 रहा, दोनों पक्षों में साइन ले लिया और साइन 90 - a/2 cos a/2 हो गया, क्योंकि a/2 हमारा थीटा है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन तो यहीं पर समाप्त होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसे भी हम आप लोगों को बता देते हैं और इसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखिएगा बुक पे क्या लिखा है, पढ़ के बताते हैं आपको। बुक में लिखा है कि साइन, बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है साइन 67 + cos 75 को क्या कीजिए, 0 और 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये चाहे इंग्लिश वाले बच्चे के लिए हो, चाहे हिंदी वाले के लिए, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको बताएंगे। देखिए कहा है साइन 67 और cos 75 को 0 और 45 के बीच सारे जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनमें व्यक्त कीजिए। तो हमें क्या करना होगा कि जो 67 है ये 45 से बड़ा है, 75 है ये भी 45 से बड़ा है, इन दोनों को बदल दो और दोनों की वैल्यू 0 और 45 के बीच में आ जानी चाहिए। बहुत आसान है। क्या लिखेंगे, साइन 67 लिखा है तो इस साइन को हम लिख सकते हैं साइन, बहुत ध्यान से देखिएगा, 67 + cos 75। क्या ये बात समझ में आ गई? कुछ किया ही नहीं, लिख ही तो दिया ना। अब हमने क्या किया, साइन लिखा और इस 67 को हम लिख सकते हैं 90 - 90 में कितना घटाएं कि 67 हो जाए, तो क्या करें, 90 लिखें और उसमें आप 67 ही घटा दें तो कितना आएगा, 10 में 7 गए 3 हुए, फिर उसके बाद 8 में 6 गए 2 हुए। इसका मतलब है यहाँ आप लिख सकते हैं 90 - 23। क्या ये बात समझ में आ गई? 90 में 23 घटा दीजिए, 67 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार क्या है, cos 75 लिखा है, इसको आप cos 90 - 15 लिख सकते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, 75 हो जाएगा। अब क्या है, साइन 90 - थीटा बराबर क्या, cos थीटा हो गया। फिर cos 90 - थीटा साइन थीटा हो जाएगा, मतलब साइन कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। तो या करके आप इसको पहले या इसको बाद में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं से समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरी क्लास यहीं पर हो गई है अब समाप्त। और यदि आपको ये बेहतर समझ में आया है तो कृपया जाने से पहले एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें कि हाँ मुझे समझ में आया है। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया वीडियो को लाइक भी करें। बिल्कुल बिना बताए कि मुझे समझ में आया है या नहीं आया है आप यहाँ से नहीं जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा आपको तभी जाना है जब आप मुझे बता देंगे कि हाँ ये मुझे बेहतर समझ में आ गया है। 8.3 एक्सरसाइज यहाँ पर मैंने समाप्त कर दी है। अब अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे अगले दिन और वो 8.4 एक्सरसाइज अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए ये क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।